नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सीबीएसई का 12th का रिजल्ट है वो कैसे बनेगा और किस आधार पे बनेगा, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसका पूरा फॉर्मूला समझेंगे विद डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाया जाएगा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। तो आज 17 जून को गवर्नमेंट ने अपना जो फॉर्मूला है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया है। तो जानिए वो फॉर्मूला क्या है और उस पूरे फॉर्मूले को हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए, वो जो फॉर्मूला है वो है आपका 30:30:40 का फॉर्मूला है। ठीक है, जो वेटेज होगी वो 30% 10th के मार्क्स की होगी, 30% वेटेज 11th के मार्क्स की होगी और 40% वेटेज होगी 12th के मार्क्स की। तो देखिए 10th के कौन से मार्क्स लिए जाएंगे। 10th के वो मार्क्स लिए जाएंगे जिनमें स्टूडेंट ने सबसे अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, और 11th के वो मार्क्स लिए जाएंगे जो उसके ओरिजिनल हर एग्जाम के आए हैं, यानी कि ऑल थ्योरी एग्जाम्स के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे जो उसकी 11th में जेन्युइन परसेंटेज थी। और 12th के जो परसेंटेज आएगा, जो 40% कौन से वेटेज लिया जाएगा, ऑल इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम में उसके टर्म्स एग्जाम, यूनिट एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इसके आधार पे 12th का रिजल्ट डिसाइड किया जाएगा। बट ये नहीं है कि इसी आधार पे आपका नंबर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि यार इस फॉर्मूले से मेरे जो मार्क्स हैं वो कम हो गए हैं, तो आप पे एक और मौका रहेगा। जब भी कोविड सिचुएशन सही होंगी तो एक बार आप अपना एग्जाम देके अपने मार्क्स को सुधार सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हर स्कूल अपने अंदर एक कमेटी बनाएगा जो इस मार्क्स को डिसाइड करेगा, और ये कमेटी का सारा डिटेल्स सीबीएसई के पास उनको भेजना पड़ेगा। तो आइए इस पूरे फॉर्मूले को हम समझते हैं। ये फॉर्मूला है क्या। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 10th में बेस्ट 3 मार्क्स जो गेन किए वो 90% थे। मान लीजिए किसी भी 3 सब्जेक्ट में उसके जो बेस्ट मार्क्स थे वो 90% थे। 11th में उसके ऑल एग्जाम्स के मार्क्स जो हमने कंसीडर करे वो 85% है। 12th के जो मार्क्स उसके इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स थे सारे मिला के, प्रैक्टिकल, यूनिट और टर्म, वो थे उसके 80% मार्क्स। तो अब हम इस फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये आप बड़े ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मानिए जो टोटल मार्क्स है वो 12th के 500 है। ठीक है, अब इसमें से 30% वेटेज जो है वो 10th के मार्क्स की है। ठीक है, तो 30% कितना हो गया, 180। 30% वेटेज है 11th के मार्क्स के, तो 500 का 30% कितना हो गया, 180। 40% जो वेटेज है वो किसकी है, 12th के मार्क्स की, दैट इज 200। यानी 180 नंबर की जो वेटेज है वो 10th के मार्क्स डिसाइड करेंगे, ये दूसरे 180 डिसाइड करेंगे 11th के, और ये जो दो लास्ट के आपके 200 मार्क्स बचे हैं वो डिसाइड करेंगे आपके 12th एग्जाम। ठीक है, तो मान लीजिए जैसा कि हमने ऊपर बताया कि बच्चे के 10th में 3 सब्जेक्ट में, बेस्ट 3 सब्जेक्ट में उसके 90% थे, तो 180 का 90% कितना हो गया, ये हो गया आपका 135 मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही 11th में जो उसके ओवरऑल परसेंटेज थी वो 85 थी, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया। तो 180 का 85% कितना हो गया, 127.5। ऐसे ही जितने भी उसने इंटरनल एग्जाम्स दिए उनका टोटल परसेंटेज उसका बना 80%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने में से कितने का 80% लेंगे, हम 200 का 80% लेंगे। तो हमने जब 200 का 80% लिया तो ये मार्क्स बने उसके 160 मार्क्स। तो अब जब हमने इनको टोटल किया तो ये देखिए टोटल करने पे टोटल मार्क्स आ रहे हैं 422.5, और हमने जो टोटल मार्क्स लिए हैं, जो हम जिससे हम रिजल्ट निकालेंगे वो है हमारे 500 मार्क्स। तो अब देखिए उसकी परसेंटेज पे क्या फर्क पड़ा। उसकी जो टोटल परसेंटेज बनी, इसकी वजह से अगर मैं इसको 500 में से परसेंटेज निकालूं तो हमारी जो परसेंटेज बनेगी वो बनेगी
84.5%। यानी देखिए आप, अगर उसके इंटरनल मार्क्स 80% भी थे तो यहाँ पे उसको फायदा हो रहा है कब, जब उसके जो मार्क्स थे वो 10th और 11th के मार्क्स उसके 12th के मार्क्स से ज्यादा थे, तो उसको यहाँ पे फायदा हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब इन केस किसी बच्चे के 10th और 11th में मार्क्स कम थे तो उसके यहाँ पे मार्क्स और कम हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, उसकी 12th की परसेंटेज घट जाएगी। तो इसके लिए उसके पास ऑप्शन है कि जब भी कोविड सिचुएशन सही हो तो वो बच्चा फिर से एग्जाम देके अपना जो परसेंटेज है उसको सुधार सकता है। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी सीबीएसई ने दिया है। ठीक है, उन्होंने 3 इयर्स को कंसीडर किया है, और आपका जो आईसीएसई बोर्ड है वो आपका करेगा 6 इयर्स को कंसीडर। हालांकि ऐसा कोई अभी फॉर्मूला नहीं आया कि आईसीएसई किस फॉर्मूले पे काम करेगा, बट वो कंसीडर करेगा 6 इयर्स पे। और इन फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि भाई ये सही है, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम होगी वो अपना नेक्स्ट एग्जाम देगा जब भी कोविड सिचुएशन सही होगी। और एग्जाम ऐसे रद्द नहीं होगा बिल्कुल, है ना, कि इसी ये कंफर्म है कि भाई इसी इसी के हिसाब से आपका नंबर आएंगे, नहीं। जिसको लगता है कि मेरे नंबर मार्क्स कम हो रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, वो जब भी सिचुएशन सही होगी वो अपना एग्जाम दे सकता है। तो थैंक यू वेरी मच लास्ट तक इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।